आज ये क्लास हमारे बद्दू जनजाति पर रहेगी। तो बद्दू जनजाति का निवास क्षेत्र, उसके शारीरिक लक्षण और जो उनका सेटलमेंट है, किस प्रकार का सेटलमेंट है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं अपनी। तो जो हमारी बद्दू जनजाति है, सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि बद्दू जनजाति जो है वो कहाँ पे पाई जाती है। जो हमारी बद्दू जनजाति है ये जो है जो हमारा अरब है, अरब कंट्रीज है या अरब प्रायद्वीप है, यहाँ पे पाई जाती है। ये आपका जॉर्डन, सीरिया और इराक के बीच में जो यहाँ पे हमारा जो है अरब है, ये अरब के अंदर पाई जाती है। और अरब में भी दो यहाँ पे मरुस्थल हैं। दो मरुस्थल कौन कौन से? तो ये है हमारे हमद और नफद मरुस्थल। तो यहाँ पे ये जनजाति पाई जाती है। और नॉर्मली ये जो जनजाति है ये एक आदिवासी जनजाति है और चलवासी मतलब घुमक्कड़ जीवन ये व्यतीत करती है। और ये पशुपालक होते हैं। ये अपने पशुओं के भोजन की तलाश में या पानी की तलाश में जो है इधर उधर घूमते रहते हैं। तो नॉर्मली ये एक आदिवासी जनजाति है और चलवासी मतलब पशुपालक भी इन्हें कहा जाता है। और इनके अगर बद्दू का मीनिंग हम देखें तो बद्दू का मीनिंग ही होता है भ्रमणशील या खाना बदोश, मतलब खाने की तलाश में जो है ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते ही रहते हैं। तो ये जो बद्दू है इनको दक्षिण पश्चिम एशिया, जो हमारा दक्षिण पश्चिमी जो एशिया है, इस एशिया में सामूहिक रूप से अनाजा कहा जाता है। क्या कहते हैं? तो जो हमारा बद्दू है, बद्दू को जो हमारा दक्षिण पश्चिम एशिया है, इस दक्षिण पश्चिम एशिया में सामूहिक रूप से अनाजा कहा जाता है। तो ये जो अनाजा है ये आपका बद्दू ही है जिसको सामूहिक रूप से अनाजा कहते हैं। और ये जो अनाजा है ये भी कुछ सब क्लासेस में डिवाइड है। तो इन सब क्लासेस में जो है रुआला है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये जो रुआला है ये ऊंट पालक होते हैं। तो ऊंटों को पालने का ये काम करते हैं। तो रुआला जो है ये एक ऊंट पालक होते हैं, जो कि अनाजा की एक सब क्लासेस है। सामूहिक रूप से जो लोग रहते हैं, जो बद्दू रहते हैं, उनको अनाजा कहते हैं। अनाजा भी बहुत सारे सब क्लासेस में डिवाइड हुआ है। इनमें से जो इम्पोर्टेंट है वो है रुआला। रुआला क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये ऊंट पालक होते हैं। और आप सबको पता है कि जो अरेबियन कंट्रीज है, यहाँ पर जो ऊंट है एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण पशु है, क्योंकि नॉर्मली जितने भी काम होते हैं वो ऊंटों पर ही किए जाते हैं। और जो ऊंट है, ऊंट ही इन लोगों के जीवन स्तर को दिखाता है। ठीक है, तो अब देखिए इसका जो निवास स्थान है, जो हमारी बद्दू जनजाति है, बद्दू जनजाति का जो निवास स्थान है, इसमें हमारा आ जाएगा हमद एंड नफद। जो हमारा हमद है और जो हमारा नफद है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों के दोनों जो है ये मरुस्थल है। नफद, ये दोनों ही क्षेत्र जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऊपर जो है ये दो मरुस्थल आ जाते हैं। यहाँ पे ऊपरी जो मरुस्थल है ये है हमद और नीचे जो है ये है नफद। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि ये जो दोनों हमद और नफद जो मरुस्थल है, ये दोनों ही मरुस्थल इनके निवास स्थान में काउंट किए जाते हैं। अब देखिए जो यहाँ पे ये हमद और नफद है, यहाँ पर नियर अबाउट 10 लाख के करीबन जो बद्दू है वो यहाँ पे निवास करते हैं। और जो ये हमद है ये एक चट्टानी स्टोनी डेजर्ट है, चट्टानी मरुस्थल है। तो यहाँ पे आप हमद देखोगे, हमद एक चट्टानी मरुस्थल है। और इसके अंदर आप देखोगे कि यहाँ पे जो हमारा नफद है ये एक सैंडी डेजर्ट है, रेतीला इलाका है। तो ये सैंडी डेजर्ट है। अब देखिए जो स्टोनी हमद, जो हमारा हमद है, इस हमद में छोटी मोटी जो घास है वो उग जाती है। जबकि आप देखोगे जो हमारा नफद है ये निर्जन प्राय एक मरुस्थल है और बहुत ही बड़ा विशाल मरुस्थल है। और इस बड़े विशाल मरुस्थल को रब अल खली कहा जाता है, क्योंकि ये निर्जन क्षेत्र है। रब अल खली, तो इस क्षेत्र को रब अल खली कहा जाता है। तो पूरा का पूरा ये जो है डेजर्टेड एरिया है, कौन सा? नफद वाला। और इनका जो मरुस्थल जो हमारे बद्दू है, बद्दू का निवास स्थान भी यहीं पर है, नफद और हमद। यहाँ पे नॉर्मली जो टेम्परेचर होता है, तो ये जो टेम्परेचर
टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस, हमेशा यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो हाई रहता है। और हाई क्योंकि पूरा का पूरा डेजर्टेड एरिया है, डेजर्टेड एरिया है तो यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। और यहाँ का जो टेम्परेचर है ये 40 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है यहाँ पे रहता है। और जो दिसंबर है, दिसंबर और जनवरी ये एक शीतल मतलब बहुत ठंडे होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि दिन में यहाँ पे गर्मी होती है, रात में जो टेम्परेचर है वो माइनस तक चला जाता है। तो यहाँ पे दिसंबर और जनवरी में जो है बारिश होती है। दिसंबर सॉरी बारिश नहीं, यहाँ पे जो दिसंबर है और जनवरी है यहाँ पे बहुत ज्यादा शीतल या ठंड पाई जाती है, ठंडे होते हैं दिसंबर और जनवरी। और यहाँ पे जो बारिश होती है ये पश्चिमी विक्षोभ जो होते हैं, पश्चिमी जो विक्षोभ है उन्हीं से यहाँ पे बारिश होती है। और ग्रीष्म ऋतु में यहाँ पे जो वनस्पति है, क्योंकि पूरा डेजर्टेड एरिया है, स्टोनी डेजर्ट है, रेतीला सैंडी डेजर्ट है, तो यहाँ पे जो गर्मियां आती है, गर्मियों में जो जून जुलाई का मंथ है, तो यहाँ पे जो वनस्पति है वो सूख जाती है। तो ये हमने बात की इनके निवास क्षेत्र की। अब हम बात करते हैं ये दिक्कतें कैसे हैं, इनका जो शारीरिक लक्षण है, फिजिकल ट्रीट्स है वो कैसा है। तो ये लोग देखिए जो हमारे बद्दू है, बद्दू जो है लंबे होते हैं, बद्दू जो है ये आर्मेनियाई, और जो हमारा भूमध्य सागर है, जो हमारा भूमध्य सागर है, इस भूमध्य सागर की जो जनजातियां है, भूमध्य सागरीय जो प्रजाति है उनसे उनका एक मिश्रित रूप है आर्मेनियाई और भूमध्य सागरीय जो हमारी प्रजातियां हैं उनका एक मिश्रण है यहाँ पे ये लोग। और ये लोग जो है वो लंबे होते हैं, और लंबे भी कितने होते हैं 160 से 163 सेंटीमीटर। तो ये लोग जो है 160 से 163 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। और इनका जो चेहरा होता है वो भी कैसा होता है, वो भी लंबा होता है, और कुछ केसेस में इनका चेहरा जो है वो छोटा भी मिलता है। इनके जो नेत्र होते हैं, इनकी जो आंख होती है, आंख और जो बाल है, इनकी जो आंख है और वो जो बाल है वो काले होते हैं, ठीक है, तो लंबे होते हैं, ठीक है। और आंख और जो इनके बाल है वो काले होते हैं। इनकी त्वचा का रंग जो है वो पीला होता है। इनकी जो बॉडी है, बॉडी का कलर जो है वो पीला होता है। और इनका ऑक्यूपेशन जो है, जो मेन जो इनका व्यवसाय होता है, ये कौन सा व्यवसाय करते हैं, तो व्यवसाय में देखिए ये लोग जो है ऊंट पालने का काम, क्योंकि पशुपालक होते हैं तो ऊंट पालने का काम करते हैं। और ये जो ऊंट है इनके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पशु होता है। और यही ऊंट जो है इनके जीवन स्तर को दिखाता है। और जो सबसे ज्यादा ऊंट पालता है या जिसके पास जो है एकमात्र जो इनकी संपत्ति होती है वो ऊंट ही होती है। और जिसके पास जितने ज्यादा ऊंट होते हैं उसका स्तर जो है उतना ही अधिक होता है। और जिसके पास जितने कम जो है ऊंट होते हैं वो निम्न स्तर का होता है। कुल मिलाकर आप ये कह सकते हो कि इनका जो स्तर है वो दिखाता कौन है, ऊंटों की संख्या। जिसके पास जितने ज्यादा ऊंट वो उतना रिचेस्ट होता है, और जिसके पास जितने कम होते हैं वो उतना ही निम्न स्तर का होता है। और इन ऊंटों के पालक में मैंने अभी बताया आपको रुवाला, जो ये रुवाला है, ये रुवाला के पास बहुत ज्यादा ऊंट होते हैं। और श्रेष्ठतम जो है हमारी जो बद्दू है, बद्दू में इनको गिना जाता है। तो रुवाला जो है इनके पास बहुत सारे ऊंट होते हैं। तो यहाँ पे जो आर्थिक स्तर है वो भी ऊंटों के द्वारा ही दिखाया जाता है। और इसके अंदर यहाँ पे ऊंटों के अलावा जो है यहाँ पे भेड़ बकरी आदि भी पाली जाती है। और ये जो ऊंट है, ऊंट का दूध, ऊँटनी का दूध ही ये लोग जो है यूज करते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं बद्दुओं के प्रवास की, माइग्रेशन किस टाइप से करते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो है ये लोग हमद और नफद में जो है निवास करते हैं। ये लोग सितंबर से लेकर और अप्रैल तक, सितंबर टू अप्रैल जो है ये लोग जो है नफद में रहते हैं। और इसके बाद जैसे आपका अप्रैल है, अप्रैल से सितंबर तक जो है ये लोग जो है हमद में रहते हैं।
शुरू हो जाती है तो ये ऊपर की तरफ उत्तर की तरफ चले जाते हैं, जो कि हमद है। तो ये जो हमद है, हमद की तरफ माइग्रेट कर जाते हैं। जो हमारे बद्दू है, बद्दू का जो मुखिया है उसको शेख कहा जाता है। और जब ये लोग रहते हैं तो बद्दू का जो मुखिया होता है, शेख होता है, उसका घर जो है बीच में होता है और उसके चारों तरफ जो है अलग अलग जो बद्दू है, बद्दू जो है वो रहते हैं। और ठहरने का स्थान भी, जो ठहरने का स्थान है ना, क्योंकि यहाँ पे जब ये माइग्रेट करते हैं तो ये ठहरते हैं, तो उस टाइम पे भी तंबू जब गाड़ा जाता है तो बीच में जो है मुखिया का तंबू होता है और उसके चारों तरफ जो है अलग अलग जो आपके बद्दू है, अन्य बद्दू जो है वो अपना तंबू लगाते हैं। अब बात करते हैं इनके इकोनॉमी की, कि क्या काम करते हैं ये लोग। इकोनॉमी में देखिए सब, क्योंकि हमें पता है कि ये लोग पशुपालक है, जो इनकी इकोनॉमी है, इकोनॉमी ये अपना जो व्यवसाय है, इनका जो प्रमुख व्यवसाय है वो है पशुपालक। ठीक है, तो पशु पालने का काम ये लोग करते हैं। और पशु पालने में भी ये जो है मोस्ट ऑफ जो बद्दू है वो ऊंट ही पालते हैं, क्योंकि रेगिस्तानी एरिया में चलने के लिए जो है ऊंट ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये जो है हम सबको पता है कि जो हमारा ऊंट है, ऊंट को रेगिस्तान का मरुस्थल कहा जाता है, कहीं पर भी आने जाने के लिए ऊंट का प्रयोग किया जाता है। और ये जो ऊंट है ये ऐसा पशु है, बहुत लंबे टाइम तक ये जो है प्यासा भी रह सकता है, पानी के बिना रह सकता है। तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो ऊंट है ये एक अर्थव्यवस्था का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है और प्रतिष्ठा का जो प्रतीक है वो भी ऊंट को ही माना जाता है। और जो हमारा यहाँ पे जो बद्दू है ये कृषि कार्य को नीचा समझते हैं। जो बद्दू कृषि कार्य करता है उसको नीचा समझा जाता है, उसका जो आर्थिक स्तर है, उसका जो स्तर है वो नीचा, निम्न स्तर का उसको माना जाता है। तो ये जो है, जो बद्दू कृषि करते हैं, ये लोग खजूर, जौ और जो मक्का है, खरबूजे हैं, इनकी खेती करते हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं भोजन, इनका जो फूड है वो क्या है। तो फूड में भी ये लोग जो है ऊंट को ही इंपॉर्टेंट मानते हैं। तो इनका जो भोजन है, उस भोजन में जो ऊंट है, ऊंटनी है, ऊंटनी का दूध और उस दूध से बने हुए जो पदार्थ है उनको प्रधानता दी जाती है। और ये लोग जो है कहवा प्रेमी होते हैं। कहवा जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और बहुत ज्यादा अच्छा इनको लगता है। इसके अंदर जो है दूध और दूध से बनी, वो भी ऊंटनी का जो दूध है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद देखिए जो ये कपड़े पहनते हैं, कपड़ों में ये लोग जो है एक पूरा का पूरा जो है कवर करता हुआ, जो ये आपका डेजर्टेड एरिया है, इस डेजर्टेड एरिया में बहुत ज्यादा गर्मी होती है और गर्मी से खुद को बचाने के लिए पूरा ढीले ढाले कपड़े पहनते हैं। और ये कपड़े भी सूती वस्त्र होते हैं। ठीक है, तो सूती वस्त्र पूरे शरीर को ढके हुए होते हैं और इनमें जो है धूप से बचने के लिए, यहाँ पे जो जेंट्स है वो धूप से बचने के लिए एक बड़ी सी जो टोपी है और जो आगे से नुकीली होती है, तो बहुत बड़ी सी यहाँ पे जो टोपी है वो पहनी जाती है इन लोगों के द्वारा। अब देखिए इनका जो सामाजिक संगठन है वो कैसा है। तो सामाजिक संगठन में ये लोग पितृ प्रधान होते हैं। पितृ प्रधान मतलब जो यहाँ पे जो पुरुष है उसको प्रधानता दी जाती है और रक्त संबंधों को, जो इनके गोत्र हैं उनको बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ये मानते हैं और बहुत अधिक महत्व उनको दिया जाता है। और इनका जो एक रक्त समूह है, जो एक रक्त समूह के जो लोग हैं उनको समूलाहा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समूलाहा। तो एक रक्त के जो लोग हैं उसको समूलाहा कहा जाता है। और ये जो समूलाहा है, कई जब समूलाहा मिल जाते हैं, जब ये बहुत सारे समूलाहा मिल जाते हैं तो उनको अनाजा कहा जाता है। ठीक है, तो पितृ प्रधान है ये लोग। और पितृ प्रधान के अलावा जो है एक जो रक्त समूह है, ब्लड रिलेशन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं। और एक जो ब्लड रिलेशन के जो लोग हैं उनको समूलाहा कहा जाता है। और जब बहुत सारे समूलाहा मिल जाते हैं तो एक अनाजा का निर्माण होता है और एक अनाजा जो है वो बन जाता है। तो यहाँ पे ये लोग जो है इस्लाम धर्म को मानते हैं। और इस्लाम धर्म में जो है बहुपत्नी विवाह, मतलब बहुत सारी जो वाइफ है ये लोग रख सकते हैं। और बहुत सारी वाइफ रखने के साथ साथ ये लोग जो है युद्ध प्रिय भी होते हैं। युद्ध में बहुत ज्यादा विश्वास किया जाता है और बहुत ज्यादा
का मतलब ये है कि जो है पीढ़ी दर पीढ़ी जो युद्ध है वो चलता रहता है, और जो युद्ध है, युद्ध का जो विजेता होता है उसको श्रेष्ठ माना जाता है। और ये जो लोग हैं, बद्दू जो लोग हैं, स्वभाव से ईमानदार होते हैं, राजनीतिक दृष्टि से ये लोग जो है योद्धा होते हैं, और योद्धाओं में भी ये जो इनकी शत्रुता है उसको पीढ़ी दर पीढ़ी जो है आगे ले जाते रहते हैं। और जो इनमें जो विजयी होता है, जैसे युद्ध हुआ, युद्ध में जो विजेता होता है उसका चरागाहों, क्योंकि पूरा का पूरा यहाँ पे जो एरिया है, जो हमद है, हमद में यहाँ पे थोड़ी बहुत घास जो उग जाती है, तो यहाँ पे जो चरागाह होते हैं उन चरागाहों का जो पर अधिकार जो है उस पर भी युद्ध विजेता का अधिकार होता है। और युद्ध के लिए जो हमारे यहाँ पे बद्दू है, इन बद्दुओं को युद्ध के लिए एक स्पेशल प्रशिक्षण दिया जाता है, ताकि जो भविष्य है, भविष्य में जब भी उनको जो युद्ध लड़ना पड़े तो उसके लिए वो पहले से तैयार हो। क्योंकि अब देखिए जो हमारा बद्दू है, हमारी जितनी भी जनजातियां हैं, उन पर जो हमारा आधुनिक युग है या आधुनिक जो लोग हैं उनका भी प्रभाव देखने को मिलता है। तो इन लोगों पर भी हमारी जो आधुनिक जो समाज है उसका प्रभाव देखने को मिलता है। तो उसी प्रभाव के चलते ये लोग जो है आजकल नौकरियां भी करने लगे हैं, और अपना जो जीवन है, इनका जो जीवन स्तर है वो भी बढ़ा हुआ है। तो ये जो हमारी जनजाति है बद्दू, इसमें हमने बहुत सारी इंपोर्टेंट चीजें जो पढ़ी है तो उनको आपको याद रखना है। आई होप कि बहुत अच्छे से आपको समझ आया होगा। तो आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।